नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। तो दिल्ली में छठ पूजा को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पत्र पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने न्यूज वन इंडिया से क्या कुछ कहा, पहले ये सुनिए। दिल्ली सरकार की ओर से छठ पूजा को सार्वजनिक तौर पे मनाने की अभी तक अनुमति नहीं दी जा रही थी। अब दिल्ली के सीएम ने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर अनुमति मांगी है कि छठ पूजा को कराया जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद है मनोज तिवारी जी। सर, आपने भी प्रोटेस्ट किया, आपको भी चोटिल आप हो गए, क्या कुछ कहेंगे? अब तो दिल्ली के सीएम तो पत्र लिख दिए हैं। नहीं, वो पत्र ही निर्देश है। अरविंद केजरीवाल जी डीडीएमए के वाइस चेयरमैन हैं और दिल्ली में क्या होगा, केंद्र का गाइडलाइन है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने डीडीएमए के साथ जो प्रपोजल देंगे ऑलमोस्ट वही फाइनल होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का निर्णय ही निर्णय माना जाता है। उन्होंने आज जो पत्र लिखा उसमें लिखा भी है कि हम लोगों को ये अनुमति दे देनी चाहिए। तो हम बहुत खुश हैं, हम उनको धन्यवाद करते हैं। और हम कल भी इस पे कोई राजनीति नहीं कर रहे थे, आज भी कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारी आस्था की विजय हुई है। हमने आस्था का ही सवाल उठाया था और हम आगे भी आस्था को ही आगे लेके चलना चाहते हैं, जैसे पर्व त्योहारों का मामला है। तो अरविंद केजरीवाल जी को भी धन्यवाद। अब मुझे नहीं पता ये दबाव में आया है या प्रभाव में आया है, छठ मैया के आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी छठ व्रतियों से प्रार्थना करूंगा कि आपको परमिशन मिल रहा है, आप सब अच्छे से कोरोना गाइडलाइन में अपना पर्व त्योहार मनाएं। छठ मैया की जय। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ मनोज तिवारी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो हमने बातें कही थी, कहीं ना कहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने वो बातें मान ली है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव माथुर, वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। वहीं छठ पूजा को लेकर दिल्ली कांग्रेस ने भी दिल्ली मुख्यमंत्री के आवास पर प्रदर्शन कर छठ पूजा के आयोजन की अनुमति देने की मांग की है। साथ ही दिल्ली और केंद्र पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। चाहे भाजपा की केंद्र की सरकार हो या दिल्ली में अरविंद की सरकार हो, दोनों लोगों की जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस तरह से ये पत्रवार कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं 30 सितंबर को इस पर रोक लगाई गई थी, आज 14 अक्टूबर हो गई है। उससे पहले इनके उप मुख्यमंत्री भारत सरकार को लिखते हैं, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री राज्यपाल को लिख रहे हैं। ये बात तो हमने पहले ही कहा था कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आपने तमाम बाजार, साप्ताहिक बाजार हो, बड़े मार्केट हो, शराब के ठेके हो, इवन यहाँ की मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, दिल्ली के तमाम स्विमिंग पूल है उनको खोल दिया गया। क्या 5 स्टार में स्टे करने वाले लोगों को स्विमिंग पूल में नहाने का अधिकार दे रहे हैं, लेकिन एक व्रतधारी जो अपने 4 दिन की पूजा तपस्या के बाद सूर्य देव और छठी मैया की आराधना करता है, क्या उसको अधिकार नहीं देंगे? सच्चाई ये है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत आपको तैयारी करनी चाहिए थी, वो आपने नहीं की। आप नाकाम आदमी हो, आपने नाकामी दिखाई, कोविड फेलियर में आप नाकाम साबित हुए। ये शर्म की बात है कि छठी मैया को भी राजनीति के रूप दे दिया है। इस देश में जब हर त्योहार मनाए जा सकते हैं तो छठ पूजा क्यों नहीं की जा सकती है? तो ये घिनौनी राजनीति भाजपा और केजरीवाल बंद करें। जब शराब का मामला आता है तो दोनों पार्टियां एक साथ साइन कर देती हैं कागज पर जब भी ऐसे कोई आस्था की बात होती है तो इस तरीके से वाद विवाद नौटंकी दिखाते हैं कि जैसे ये एक दूसरे के खिलाफ है। ये दोनों ही नहीं चाहते कि छठ पूजा हो। और छठ पूजा मैं मानती हूँ कि हमारी दिल्ली के अंदर आज बहुत बड़ा तबका, ना ही सिर्फ पूर्वांचल के लोग बल्कि आम लोग भी छठ पूजा का हिस्सा बनते हैं। तो ये उनका अधिकार है और ये पूजा निश्चित रूप से होगी दिल्ली में। तो दिल्ली में 18 अक्टूबर से 18 नवंबर तक रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान को लेकर पर्यावरण, राजस्व एवं दिल्ली पुलिस के उच्चाधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक हुई है। बैठक के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से सभी पहलुओं पर काम किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर धूल प्रदूषण को रोकने के लिए 7 अक्टूबर से एंटी डस्ट अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि 18 अक्टूबर से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान लॉन्च किया जाएगा। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान के तहत यातायात विभाग, सिविल डिफेंस, एसडीएम और पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक में निर्णय लिया गया है कि 18 अक्टूबर से दिल्ली के अंदर पुलिस के जो 13 जिले हैं
उनमें 100 चौराहों पर सिविल डिफेंस वॉलंटियर के माध्यम से यह अभियान चलाया जाएगा। चौराहों पर जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स होंगे वो जागरूकता के लिए प्ले कार्ड भी लेकर के वहाँ पर खड़े होंगे, टी शर्ट पहन करके खड़े होंगे, कैप लगा कर खड़े होंगे, जिससे वो विजिबल हो सकें और लोगों के माइंड में इसको ले करके बार बार जो है चीज़ें स्ट्राइक करें। चौराहों पर इन अभियानों को सफल करने के लिए दिल्ली के जो अलग अलग RWA हैं, जो अलग अलग मार्केट एसोसिएशंस हैं, अलग अलग जो क्लब्स हैं, जो पर्यावरण से संबंधित NGOs हैं, उनके साथ भी हम लोग संवाद कर रहे हैं, जिससे कि वो अपने अपने जगहों पर इसको जो है लोगों तक इस बात को पहुंचा सकें। और इस पूरे कैंपेन के लिए जैसा हमने पहले भी बताया है कि ये हम क्यों कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर व्हीकल पोल्यूशन जो होता है, उस व्हीकल पोल्यूशन की जो PCRA पेट्रोलियम विभाग की जो रिसर्च विंग है, उसकी जो रिसर्च कहती है कि लगभग अगर रेड लाइट पे अगर गाड़ियों को ऑफ किया जाए तो 13 से 20% तक व्हीकल पोल्यूशन जो होता है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पास कर्मचारियों के GPF के 1232 करोड़ रुपए में से सिर्फ 28 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं। MCD के बीजेपी नेता 2014 से कर्मचारियों का GPF जमा नहीं करवा रहे हैं। बीजेपी शासित MCD में काफ़ी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने के बाद भी GPF दिया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदिश गुप्ता बताएं कि निगम कर्मचारियों का 1200 करोड़ रुपये GPF कहाँ गया। MCD में जिस नई पार्टी की सरकार बनेगी वह यह पैसा कहां से लेकर आएगी। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि प्राइवेट हो या सरकारी, हर कर्मचारी का GPF कटता है। उन्होंने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष ने सवाल पूछा कि कर्मचारियों का GPF का कितना पैसा होना चाहिए। दुर्गा पूजा भी कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए शहर के अलग अलग हिस्सों में हो रही है। मेरे इलाके में CR पार्क आता है, चैतन्य पार्क आता है। मैं 2 दिन से वहां जा रहा हूं। बहुत अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइजर्स जो हैं प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए दुर्गा पूजा करा रहे हैं। दशहरा को भी अनुमति दी गई है कि प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए दशहरा और रामलीला का मंचन जो है वो हो रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए LG साहब से हमने पत्र लिख के गुजारिश की है कि छठ पूजा को भी कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार जो है मनाने की जो है अनुमति दी जाए। और साथ साथ मैं छठ पूजा के समितियों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि परमिशन मिलने के बाद हम लोग कोशिश करें कि कार्यक्रम अच्छे से मने और कोविड प्रोटोकॉल का जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट हो उसको भी ध्यान से जो है हम लोग। वह दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के विरोध में रोहतास नगर विधानसभा की सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाएं, मार्केट एसोसिएशन एवं RW की ओर से मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। इस मशाल जुलूस को अपना समर्थन देने के लिए रोहतास नगर के विधायक जितेंद्र महाजन के साथ पूर्वी दिल्ली के बीजेपी के 5 विधायक मोहन सिंह बिष्ट, ओम प्रकाश शर्मा, अनिल वाजपेयी, अजय महावर, अभय वर्मा भी उपस्थित रहे। बता दें कि रोहतास नगर विधानसभा के मोहल्ले के छोटे छोटे बाजारों में आने वाली 16 नवंबर से 8-10 शराब के ठेके खुलने जा रहे हैं। इन ठेकों के विरोध में विधायक जितेंद्र महाजन के नेतृत्व में रोहतास नगर विधायक सभा की सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाएं और मार्केट एसोसिएशन लामबंद हैं। तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर ने MCD स्कूल बाड़ा हिंदू राव में गांधी स्मृति के तहत स्वच्छता अभियान चलाया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने MCD स्कूल का जायजा भी लिया। इस दौरान मंत्री विजय गोयल ने कहा कि देश के अंदर गांधी जी ने स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर हमेशा से काम करते रहे हैं। दिनों दिल्ली के तीनों महापौरों के साथ
हमने एक बैठक की थी गांधी स्मृति के अंदर जाकर, और हमने कहा था महात्मा गांधी ने तो हमेशा स्वच्छता की, स्वास्थ्य की बात की ही है, किंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में उसके ऊपर एक क्रांति लाए और उसमें एक आंदोलन किया कि स्वच्छता और स्वस्थ दोनों चीज़ें जो हैं हमारे साथ चलनी चाहिए जी। तो ये तय हुआ कि दिल्ली नगर निगम के जितने स्कूल हैं उनमें स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा जी, ताकि बच्चे जब कोविड के उसके बाद आए स्कूल में तो देखिए उनके स्कूल चमक रहे। के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम हमेशा बढ़ के काम करता है। हमारे सफाई कर्मचारी सुबह 6 बजे उठ के घर को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, बच्चों को छोड़ करके शहर को साफ करते हैं। लेकिन स्वच्छता अभियान रोज का अभियान है। जैसे नहाना जरूरी है, खाना जरूरी है, पहनना जरूरी है, ऐसे सफाई भी जरूरी है। और हम सबका सौभाग्य है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस अभियान को लेकर चल रहे हैं, और उसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली के हमारे वरिष्ठ नेता और गांधी स्मृति गांधी दर्शन के वाइस चेयरमैन, जिन्होंने दिल्ली नगर निगम के सभी स्कूलों को साफ करने का एक मुहिम छेड़ा है, अभियान छेड़ा है, आज वो हमारे स्कूल में आए हैं, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। और हम उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि दिल्ली नगर निगम के स्कूलों से जो उनको अपेक्षा है, हम उन अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे और स्वच्छता अभियान चला करके अपने सभी स्कूलों को सजाएंगे, संवारेंगे, सुसज्जित करेंगे, ताकि दिल्ली के अंदर प्राथमिक शिक्षा जो नगर निगम देती है, हमारे स्कूल भी अच्छे हैं, हमारी शिक्षा भी अच्छी है, ये हम बता सकें। और ये वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम में अस्थायी समिति की ओर से बैठक का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी निगम पार्षदों ने ही एमसीडी के अधिकारियों पर जमकर हमला बोला। साथ ही नगर निगम पार्षदों ने पार्किंग, रेवेन्यू, एलईडी लाइट, सफाई पर हो रही अधिकारियों की तरफ से किए जा रहे घोटाले को उजागर किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार की नीतियों और दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी समेत तमाम क्षेत्रों में किए गए कामों से प्रभावित होकर लगातार अलग अलग पार्टियों से लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में बसपा से चौधरी बलराज, भाजपा से सुभाष मग्गो और कांग्रेस से मनीष शौकीन और डॉक्टर मीता सचदेवा के साथ कई समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। वह उत्तमनगर में एक 9 साल के मासूम बच्चे को घर के बाहर निकलते ही बदमाशों ने अपहरण कर लिया है। वहीं पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बहुत ही दुखद घटना है। व्यक्तिगत रूप से मैं इसको बताकर खुश नहीं हूँ, मगर इस घटना में जो हमारे स्टाफ ने काम किया है रात दिन एक करके, उसको भी बताना ज़रूरी है, ताकि विभाग का मनोबल बना रहे और जनता को ये विश्वास हो कि छोटा बड़ा कोई भी हो, पुलिस सबके लिए मेहनत से काम करती है। ये घटना एक छोटे से बच्चे जिसका नाम अंकुश कुमार था, वो 9 साल का बच्चा था और वो एक लेबर का लड़का था। उसके फादर का नाम राम दरेश महतो है और वो बेसिकली बिहार। देशभर में रामलीला के आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के 90 से 100 फुट तक ऊंचे पुतले तैयार होने लगे हैं। इस बार कोविड प्रोटोकॉल के तहत आयोजक रामलीला का मंचन कर रहे हैं। हालांकि रामलीला के अधिकांश आयोजकों का मानना है कि चूंकि आज मनोरंजन के बहुत सारे साधन हो गए हैं, इसलिए जब तक रामलीला के आयोजन एवं मंचन में कुछ खास और अलग अंदाज न हो, तब तक रामलीला दर्शकों को अपनी ओर खींचने में सफल नहीं हो सकती। प्रभु श्री राम की लीला कोरोना काल के बाद प्रशासन की द्वारा अनुमति द्वारा जो है हम लोग जो है इसको कर रहे हैं। कोरोना काल की पूरी गाइडलाइंस का पालन करते हुए कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग से सारी कुर्सियां लगी हुई हैं, आप देख रहे हैं। मास्क लगाना अनिवार्य है और सैनिटाइज का हमारा दोनों गेटों के ऊपर हमने सैनिटाइज की मशीनें लगवा रखी हैं, हमने स्वयं देखी होंगी। और बाकी आप सब देख ही रहे हैं, लगभग वैक्सीनेशन का हम खास ध्यान रखते हैं। और इसके साथ ही दिल्ली लाइव में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।